हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में आज हम आपको सिखाएंगे कि जर्नल एंट्री को लेज़र में पोस्ट कैसे किया जाता है, जर्नल एंट्री को लेज़र पोस्टिंग में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। आज आप लोग इस बात को सीखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा आप ये सीखिए, हल्का सा बैक में लेकर के चलते हैं आपको। जैसे आप जानते हैं कि किसी भी बिजनेस में सबसे पहले क्या होती है, ट्रांजैक्शन होती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटे कि ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, और आपने इस लेक्चर से पहले 2-3 लेक्चर ऑलरेडी आपने तैयार भी किए हैं, जिसमें आपने ढेर सारी ट्रांजैक्शन को देखा। ध्यान से सुनिए बात को। ट्रांजैक्शन का मतलब है बिजनेस के अंदर दो पार्टियों के बीच में लेन देन हो रहा है। जैसे सेल हो रही है, परचेज हो रही है, आप किसी को रेंट पे कर रहे हैं, एक के लिए इनकम है, एक के लिए एक्सपेंस है। तो बेटा स्टाफ को सैलरी दी जा रही है और तमाम तरीके के काम हो रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेटा ट्रांजैक्शन। अब बात आती है कि ट्रांजैक्शन को फिर बेटा बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले तो बेटा ट्रांजैक्शन ऐसे रिकॉर्ड की जाती है कि बस 1 बाई 1 पूरे दिन में आपके बिजनेस में क्या हुआ, कितना माल बेचा गया, कितना माल खरीदा गया, इन सभी बातों को प्रॉपरली आप जो है लिखते जाइए। तो बेटा देखो, आप एक सिंगल लाइन में लिखते चले जा रहे हैं, इसको बोलते हैं बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल एंट्री सिस्टम। जबकि हमारा जो अकाउंट है वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बात नहीं करता है, अकाउंट बात करता है बेटा डबल एंट्री सिस्टम की। डबल एंट्री कि हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। जैसे व्हाट कम्स इन डेबिट, कुछ आया तो कुछ गया भी। एक के लिए एक्सपेंस तो दूसरे के लिए इनकम, एक के लिए सेल है तो दूसरे के लिए परचेज है। तो हम अपने बिजनेस में जब भी किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो क्या आया, बदले में क्या गया, या कोई चीज परचेज की तो उधार में परचेज की, या नगद में परचेज की, कैश में परचेज की, या चेक के थ्रू परचेज की। तो कहने का मतलब बेटा कि हम हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलू को रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हमारा एक पहलू होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, जो आप काफी हद तक सीख चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर पढ़े हैं, तो मैं समझता हूं आपका माइंड बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, जिसके बारे में मुझे आज ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आज हम क्या करेंगे बेटे, आज हम जर्नल एंट्री को, ध्यान से सुनो, आज हम जर्नल एंट्री को लेजर में पोस्ट करेंगे। आप कहोगे सर जी ये लेजर क्या होते हैं? तो मैंने कहा बेटा लेजर का मतलब है अकाउंट, यानी कि मान के चलो बेटा कि हर ट्रांजैक्शन का एक अलग अकाउंट बनेगा। बड़े ध्यान से सुनना मेरे बात को। जैसे बेटा मेरे को अच्छे से याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में ही, बिल्कुल लास्ट लेक्चर के एंड पोर्शन पे जाकर के मैंने थोड़ा सा समझाया था कि जैसे जब हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो बेटा जर्नल एंट्री तो एक मिक्स वेज की तरह से बनती है। जैसे हमारे बिजनेस में सेल हुई, मैंने सेल की जर्नल एंट्री बना दी। परचेज हुई, तुरंत परचेज की एंट्री बना दी। मैंने बिल्डिंग का रेंट पे किया, मैंने तुरंत रेंट की एंट्री बना दी। फिर मैंने किसी को सेल किया, मैंने फिर सेल की एंट्री बना दी। अरे हो सकता है कि एक दिन में मैं 10 बार सेल की एंट्री बनाऊं, 10 बार परचेज की एंट्री बनाऊं। उसके बाद छोटे मोटे एक्सपेंस हुए ऑफिस में, चाय पानी के खर्चे हैं, बिजली का बिल है और तमाम तरीके की बातें। तो मतलब कहने का ये सब कुछ क्या है, हौच पौच हो गया बेटा। जो ट्रांजैक्शन सामने आई तुरंत रिकॉर्ड कर दी, जो ट्रांजैक्शन सामने आई तुरंत जर्नल एंट्री बना दी। तो बेटा जर्नल एंट्री मिक्स होकर के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं। जर्नल एंट्री जो जो ट्रांजैक्शन आती जाती है ऑन स्पॉट, उसी वक्त हम उन्हें बनाते जाते हैं। अब सवाल ये उठता है मेरे बेटे, सवाल ये उठता है, ध्यान से सुनना। सपोज करिए मेरे बेटे मैंने आपसे ये पूछ लिया, मैंने कहा बेटा लास्ट मंथ में, मैंने कहा लास्ट मंथ में आप मुझे ये बताइए तुम्हारे बिजनेस में सेल कितनी हुई, सेल कितनी हुई। तो मालूम फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे सर सेल कितनी हुई, 1 मिनट रुकिए सर मैं आपको अभी बताता हूं। मान लीजिए बेटा आपके पास एक ऐसा रजिस्टर है। अब आपने रजिस्टर में ढूंढना चालू किया कि सेल, सेल कहां हुई। एक पेज पे आप ढूंढने में लगे, सेल 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 सेल, एक जगह मिल गई, ये रही सेल। अब दूसरे पेज पे देख रहे हैं
सेल कहीं लिखी है, फिर तीसरे पेज पे ढूंढ रहे हैं, हाँ जी एक बार और मिल गई, ये रही सेल, फिर चौथे पेज पे ढूंढ रहे हैं। तो बेटा ऐसे करके आप जो है हर पेज में ये ढूंढेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि सेल कहां कहां रिकॉर्ड की गई, परचेज कहां कहां रिकॉर्ड की गई, क्योंकि ये तो सारा मिक्स करके रिकॉर्ड कर दिया बेटा आपने, मिक्स करके रिकॉर्ड कर दिया। तो जर्नल एंट्री में से ढूंढ ढूंढ करके निकालना, ये रही सेल, ये रही सेल, ये रही सेल, और तब आपने उसका टोटल करके मुझे बताया सर जी ये मेरी टोटल सेल है। यार ये कोई तरीका है अकाउंटिंग का? तो जर्नल एंट्री तो एक जगह बना लो, नो प्रॉब्लम। अब क्या करो मेरे बेटे, सेल का अकाउंट अलग बनाइए, परचेज का अकाउंट अलग बनाइए, रेंट का अकाउंट अलग बनाइए, स्टाफ की सैलरी का अकाउंट अलग बनाइए। सब लोगों को एक एक घर दे दो, एक एक जगह दे दो, एक एक स्पेस दे दो कि सेल आप यहां बैठिए, परचेज आप यहां बैठिए। सबके लिए मैंने एक स्थान निश्चित कर दिया, एक जगह बना दी। अब क्या करूंगा बेटा, अब क्या करूंगा, जो मेरी ढेर सारी जो जर्नल एंट्री हैं, उन जर्नल एंट्री में से सेल की एंट्री उठाई, सेल अकाउंट में रख दी, परचेज की एंट्री उठाई, परचेज अकाउंट में रख दी, बिल्डिंग का रेंट पे किया, जर्नल एंट्री में से निकाला, रेंट के अकाउंट में पुट कर दिया। तो इस प्रकार से सारी सेल एक जगह, सारी परचेज एक जगह, सारा रेंट एक जगह, सारी स्टाफ की सैलरी एक जगह। अब जब भी एज ए बिजनेसमैन आप अपने बिजनेस में यह जानना चाहेंगे कि पिछले साल, पूरे साल जो आपने बिजनेस चलाया, मान लो आज ईयर एंड हो गया, अब आप यह जानना चाहते हैं कि पूरे साल में मेरी सेल कितनी हुई, तो बेटा आपको जर्नल एंट्री में जाकर के थोड़ी ढूंढना पड़ेगा कि सेल की एंट्री कहां 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 बनाई। सारी जर्नल एंट्री लेजर में पोस्ट हो चुकी हैं, रिकॉर्ड हो चुकी हैं। सीधा वहां पर अपने कंप्यूटर में क्लिक करिए, सेल अकाउंट को ओपन करिए, और सेल अकाउंट में देखिए किस किस डेट को कितना माल नगद खरीदा, कितना माल उधार खरीदा, किस पार्टी से परचेज किया। यस, तो पूरी सेल की इंफॉर्मेशन एक क्लिक करते ही आपको मिल जाएगी। परचेज देखना चाहते हैं तो परचेज अकाउंट को ओपन करिए, स्टाफ की सैलरी का खर्चा देखना चाहते हैं तो सैलरी का अकाउंट ओपन करिए। तो मेरे बेटे जो हर ट्रांजैक्शन के लिए जो छोटे 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 अकाउंट बना दिए जाते हैं, यही तो लेजर हैं। तो पहले ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन, फिर उस लेन देन को डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट क्रेडिट करके जर्नल एंट्री बनाई जाती है, फिर जर्नल एंट्री मिक्स बनती है, और फिर जर्नल एंट्री में से चीजों को उठा उठा करके उनके निश्चित स्थान पर रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, दर्ज किया जाता है। इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग, इसको कहते हैं लेजर पोस्टिंग। जैसे मेरे बेटे, जैसे सुनो ध्यान से, मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में, तो वही मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं हल्का सा, कि जैसे मैंने कहा बेटा कि सपोज करो कि आपके पापा जी मार्केट से सब्जी लेके आए, ठीक है, सब्जी लेकर के आए, और एक बड़ा सा थैला लेकर के गए। उस थैले में बेटा उन्होंने सपोज करिए टमाटो, पटेटो, ठीक है, उसमें सपोज करिए उन्होंने आलू भी रखा हुआ है, टमाटर भी रखा हुआ है, उसी थैले में प्याज भी रखा हुआ है, हरी मिर्च भी रखी हुई है, उसी में उन्होंने धनिया भी रखा हुआ है, नींबू भी लेकर के आए हैं। अब बेटा ये पूरा थैला भर के पापा जी घर पे लेके आए, इस थैले में सब कुछ मिक्स होकर के रखा है, इसे मैं जर्नल एंट्री कह सकता हूं कि सारा मिक्स है। अब बेटा वो थैला जब घर पे ला करके दिया गया, तो मुझे तो नहीं लगता है कि बेटा आपके घर में कोई ऐसा सिस्टम होगा कि एक बड़ी सी टोकरी में सारी चीज उठाई, एक में ही भर दी, उसी में पड़ी हुई है। नहीं, घरों में बेटा बड़े सिस्टम से चीजों को रखा जाता है। अब मम्मी जी ने छोटी छोटी अलग अलग टोकरी बनाई हुई हैं, ठीक है, आलू अलग टोकरी में रखा है, और प्याज बड़ा अच्छे से एक अलग टोकरी में रखा हुआ है। कई एक जगह तो बेटा आप वैसी भी देखते ना, एक स्टैंडिंग वाली टोकरी आती है कि 1 फिर 2 3 4 ऐसे करके एक स्टैंडिंग वाली टोकरी होती है, बास्केट। तो आपने एक बास्केट में आलू रख दिया, दूसरे बास्केट में आपने प्याज रख दिया, एक में आपने टमाटर रख दिया, धनिया और हरी मिर्च उठा करके फ्रिज में रख दिया,
तो कहने का मतलब हाँ, नींबू उठा करके उसको भी आपने फ्रिज में संभाल के एक अलग जगह रख दिया। तो देख रहे हैं ना कि हर चीज का एक अलग स्थान है कि पटेटो पटेटो की जगह रखा जाएगा, टमाटो टमाटो की जगह रखा जाएगा, ठीक है, ऑनियन ऑनियन की जगह रखा जाएगा। उसमें से निकाल निकाल करके हम अपने टाइम टू टाइम खर्च करते रहेंगे, और जैसे ही दोबारा फिर उनको खरीद के लाएंगे मार्केट से, तो उन्हीं के स्थान पे उन्हें दोबारा रख दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे को तो ऐसा लग रहा कि थैले में से निकाल निकाल करके हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं। जो चीज के लिए, जिस चीज के लिए जो जगह बनाई गई है, उसी जगह पर वो चीज रखी जाएगी, किसी और जगह नहीं रखी जाएगी। तो इसी प्रकार से मेरे बेटे, हमारी ट्रांजैक्शन को पहले हम जर्नलाइज करते हैं, जर्नल एंट्री बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री को हम लेजर पोस्टिंग में डालते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो हर ट्रांजैक्शन के लिए हम अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो आप ये कह सकते हो मेरे बेटे, सर जी ऐसे तो अकाउंट बहुत सारे बन जाएंगे, लेजर पोस्टिंग में ट्रांजैक्शन तो बहुत सारी होती हैं। तो हाँ, मैं कह सकता हूं बेटा, एक बड़ी इंडस्ट्री में जहां सो मेनी ट्रांजैक्शंस, बहुत प्रकार की ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वहां बेटा दुनिया भर के अकाउंट ओपन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, दुनिया भर के अकाउंट ओपन होने का मतलब ये भी नहीं कि 1000 अकाउंट ओपन हो जाएंगे, ऐसा नहीं। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इन ए बिग इंडस्ट्री, ठीक है। तो फिर वहां बेटा सेल है, परचेज है, फिर सेल्स रिटर्न है, जिसको आपने माल बेचा, अगर उस पार्टी को कुछ माल अच्छा नहीं लगा, या माल खराब चला गया, माल टूटा हुआ चला गया, तो सीधी सी बात, क्या वो वापस नहीं करेगा? तो वो उसने माल वापस कर दिया, ये सेल्स रिटर्न हो गई। तो बेटा सेल्स रिटर्न की भी जर्नल एंट्री बनेगी, और उसके लिए एक अकाउंट भी बनाया जाएगा कि पूरे साल में कितने लोगों ने हमारा माल वापस किया। अब बेटा बात आई परचेज, हमने कहीं से माल खरीदा, तो मैं परचेज का अकाउंट बनाऊंगा। और फिर अगर मेरे को माल पसंद नहीं आया, या माल में कोई खराबी निकली, तो वो माल मैं उस पार्टी को वापस कर दूंगा। तो मेरे यहाँ एक परचेज रिटर्न का भी अकाउंट बनेगा, परचेज रिटर्न का। तो सारी रिटर्न उस रिटर्न वाले अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। तो परचेज रिटर्न का अकाउंट ओपन करते ही हम ये जान लेंगे कि पूरे साल में हमने किस किस पार्टी को कितना कितना माल और किस किस डेट को वापस किया। तो अकाउंटिंग बड़ी मजेदार है अगर ढंग से की जाए, क्योंकि हर चीज का अकाउंट बनता है, और उस अकाउंट में उस आइटम के बारे में प्रॉपर डिटेल रहती है। तो बेटा जैसे मैंने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की बात की, आप कहोगे अरे सर जी अभी तक तो आपने ऐसी एंट्री मेरे को करवाई नहीं। करवाऊंगा बेटा, क्योंकि धीरे 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 कई एक लेक्चर बन जाएंगे, मतलब अभी भी 2-3 लेक्चर और आगे बनाऊंगा अच्छे से बेसिक के नाम से, तो तब जाकर के आप इन चीज़ों में परफेक्ट होगे। तो जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्काउंट की एंट्री डिस्कस की, ठीक है, डिस्काउंट की एंट्री, बैंक की एंट्री, ठीक है। तो ऐसी आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनेगी। अच्छा, फिलहाल में आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग के लिए मेरे को चाहिए बेटा जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री तो मैं किसी पिछले क्वेश्चन की उठा सकता था, बट मैंने उनको वहां से कलेक्ट नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, जिसको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। मैं ये ताजी ताजी एंट्री आपके सामने बनाऊंगा, और बनाने के तुरंत बाद इन एंट्री को लेजर में पोस्ट करके दिखाऊंगा कि लेजर कैसे बनते हैं, फिर लेजर में पोस्टिंग कैसे होती है। तो चलिए बेटे शुरू करते हैं। देखो, और हाँ, लेजर पोस्टिंग के बाद में एक स्टेप और लूंगा बड़ा अच्छा, वो इसके साथ में ही चलता है, जैसे बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ट्रायल बैलेंस बताएंगे। फिलहाल में अभी बस 2 बातें याद रखो, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद में लेजर पोस्टिंग कैसे होगी। तो सुनो बेटा, सबसे पहली एंट्री आई हमारे सामने, आप जैसे देख रहे हैं, बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹80,000। तो कह रहे हैं कि बेटा बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹80,000, 80,000 रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। तो यहां पर बेटा बात आती है कि बिजनेस स्टार्ट किया, तो देखो यहां पर दिया है मेरे बेटे बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹80,000। तो सबसे पहले एंट्री बनाते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि बेटा हमने यहां पर एक सपोज करिए एक डेट लिखी 1 जनवरी, ये 1 जनवरी 2020
को बिजनेस स्टार्ट किया, तो बेटा व्हाट कम्स इन डेबिट, मेरे बिजनेस में क्या आया, कैश आया। तो मैंने लिखा बेटा, ध्यान से देखना बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब बेटा मैंने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 80,000, अमाउंट बेटा मैंने 80,000 यहां लिखा, 80,000। इसके बाद मेरे बेटे आज मैं इस ट्रांजैक्शन में, ध्यान रखिए, आज मैं इस ट्रांजैक्शन में बेटा नरेशन नहीं लिख रहा हूं, नरेशन लिखना आप सीख चुके हैं। अब यहां पर ये लेक्चर रिकॉर्ड करने में अगर मैं नरेशन लिखता रहूंगा तो शायद थोड़ा ये टाइम वेस्टिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए मैं सिर्फ जर्नल एंट्री बना रहा हूं, नरेशन नहीं नोट करूंगा। नरेशन आप जानते हैं कैसे लिखा जाता है, कई एक क्वेश्चन में हमने लिखा है। यहां पर जस्ट क्या लिखूंगा, बीइंग बिजनेस स्टार्ट विद कैश ₹80,000, ठीक है। चलिए इसके बाद मेरे बेटे अब हमारी ट्रांजैक्शन आ गई, अब ट्रांजैक्शन आ गई हमारी दूसरी ट्रांजैक्शन है 3 जनवरी को, क्या लिखा है, गुड्स परचेज ₹10,000। तो चलो बेटा मैंने यहां लिखा 3 जैन को गुड्स परचेज किया है, और बेटा ट्रांजैक्शन साइलेंट है। तो आप जानते हैं जब ट्रांजैक्शन साइलेंट होती है तो उसे हम नगद की ट्रांजैक्शन मानते हैं। गुड्स परचेज, माल आया पैसा गया, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की एंट्री बन जाएगी बेटे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश, ये एंट्री बन जाएगी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट दिया है बेटा 10,000, तो हमने 10,000 यहां पर लिखा, 10,000 10,000। अच्छा इसके बाद मेरे बच्चे मैंने इसको यहां पर क्लोज किया। हर ट्रांजैक्शन को क्लोज किया जाता है जिससे वो सेपरेटली नजर आए। इसके बाद बेटा 3 के बाद में 5 जनवरी को लिखा, सैलरी पेड टू राम ₹8,000, राम को सैलरी पे की गई 8,000 रुपए की, राम को सैलरी पे की गई 8,000 रुपए की। तो बेटा यहां पर मैंने लिखा 5 जैन 2020 को सैलरी पेड टू राम। आप जानते हो बेटा पार्टी के नाम का मतलब सिर्फ तभी होता है जब सेल या परचेज हो। अगर एक्सपेंस की बात आती है या इनकम की बात आती है तो आप जानते हैं कि पार्टी के नाम को कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इनकम या एक्सपेंस का नाम ही रिकॉर्ड होता है। तो सैलरी पे की है तो सैलरी का नाम रिकॉर्ड होगा कि भाई, आप जानते बेटा जैसे मैंने आपको सिखाया ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, सारे खर्चे क्या होते हैं, डेबिट। जैसे सैलरी पे की, इंश्योरेंस पे किया, रेंट पे किया, कमीशन पे किया, ये सब एक्सपेंस हैं। आगे मैं एक बढ़िया सा लेक्चर तैयार करूंगा आपके लिए जिसमें मैं एसेट्स क्या है, लाइबिलिटी क्या है, एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, इनकी एक लंबी लिस्ट बना करके तैयार करूंगा और वो डिस्कस करेंगे, तो आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो चलिए बेटे मैंने एंट्री बनाई, सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। चलो बेटा ये एक एंट्री बनके तैयार हो गई। और सैलरी पे की गई थी बेटा, कितनी पे की गई थी, सैलरी पे टू राम 8,000, ठीक है। ये 8,000 रुपए का अमाउंट यहां लिखा। इसके बाद मेरे बच्चे अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारी है 7 जनवरी की, गुड्स सोल्ड फॉर ₹6,000, गुड्स सोल्ड फॉर ₹6,000। तो ध्यान से देखिए बेटे 7 जनवरी 2020 को हमने जो है यानी कि गुड्स सेल किया है, माल बेचा है बेटा, गुड्स सोल्ड फॉर ₹6,000, 6,000 रुपए का माल बेचा। तो बेटा ट्रांजैक्शन साइलेंट है, और आपको मैंने सिखाया है जर्नल एंट्री के रूल में कि जब ट्रांजैक्शन साइलेंट हो तो नगद की ट्रांजैक्शन मानते हैं। तो हमने माल बेचा,
अब क्वेश्चन में ये नहीं बता रहा कि नगद में बेचा या उधार में बेचा, तो हम मानेंगे नगद में बेचा। माल बेचा तो पैसे आए बेटा, एंट्री बनी बेटा जी कैश अकाउंट डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, पैसे आए और सेल चली गई यानी माल चला गया। और मैंने आपको पहले बताया जब परचेज करते हैं तो क्या आता है, माल आता है, गुड्स आता है, बट हम गुड्स वर्ड नहीं लिखते हैं आज की डेट में, परचेज वर्ड लिखेंगे। जब सेल करेंगे तो क्या जा रहा है, माल जा रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या जा रहा है, टू गुड्स, ऐसे नहीं, टू सेल, सेल वर्ड यूज करेंगे। फिर बेटा मैंने इसको यहां पर क्लोज कर दिया, और ये हमने कितने का सेल किया है बेटा जी, ये सेल किया है 6,000 रुपीज का। ये बेटा आपके 6,000 रुपीज यहां आ गए। चलिए इसके बाद मेरे बच्चे 8 जनवरी को गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट 12,000 रुपए का माल खरीदा है, 12,000 रुपए का माल उधार में खरीदा है। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है। लो बेटा परचेज अकाउंट डेबिट, और टू व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। नहीं नहीं सर पैसे नहीं जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन में लिखा है उधार माल खरीदा है। तो जब उधार माल खरीदा है तो मैंने पूछा किससे खरीदा, राम से खरीदा। अगर बेटा राम का नाम दिया होता तो राम लिख देता, मोहन का नाम लिखा होता तो मोहन का नाम लिख देता, लेकिन पार्टी का तो नाम ही नहीं दिया। तो आप जानते हैं बेटा जी जब पार्टी का नाम नहीं दिया होता है, पार्टी का नाम नहीं दिया होता है, तो हम डेटर या क्रेडिटर वर्ड यूज करते हैं। तो यानी कि सेल के मामले में डेटर वर्ड यूज होता है और परचेज के मामले में क्रेडिटर वर्ड यूज होता है। जहां से हम उधार माल खरीदते हैं उसे हम सप्लायर कहते हैं, और सप्लायर का दूसरा नाम, अकाउंट वाला नाम क्या होता है, क्रेडिटर होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर। और बेटा मैंने लो इसको भी क्लोज कर दिया, फटाफट क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये गुड्स परचेज किया था बेटा उधार में 12,000 रुपए का, 12,000 रुपीज का मेरे बेटे। इसके बाद एक ट्रांजेक्शन शायद और है कोई, क्या है, 10 जनवरी को कैश पेड टू सप्लायर ₹4,000, कैश पेड टू सप्लायर। आपने जो अभी ये सप्लायर से उधार माल खरीदा था उसे आपने पैसे दे दिए थोड़े, 4,000 रुपए दे दिए हैं। और कब दिए बेटा, ये दिए 10 जनवरी को, कैश पेड टू सप्लायर 4,000 रुपए 10 जनवरी को, ठीक है। तो लो भाई 10 जनवरी को जस्ट 2 दिन बाद आपने अपने सप्लायर को यानी क्रेडिटर को फोन किया कि भाई साहब थोड़ी पेमेंट करनी थी। उसने कहा अरे बड़ी अच्छी बात है भैया, पेमेंट कर जाओ आ करके। आप गए और 4,000 रुपए पे करके आ गए। तो बेटा 4,000 रुपए पे किए, किसको पे किए, क्रेडिटर को। तो क्रेडिटर कौन है मेरा, रिसीवर। एक रूल आपने पढ़ा है, रिसीवर इज द डेबिट, रिसीवर इज द डेबिट और गिवर इज द क्रेडिट। एक रूल ये भी है। अब गिवर तो मैं हूं, तो बेटा हमने बताया था आपको कि हम अपने आप को कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो रूल क्या बनेगा, रिसीवर इज द डेबिट और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। तो पैसे कौन रिसीव कर रहा है, क्रेडिटर रिसीव कर रहा है। तो एंट्री बन जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, क्या जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। तो बेटा टू कैश अकाउंट। लो जी ये एंट्री बन के तैयार हो गई। हमने 4,000 रुपए दिए तो मेरे बेटे सारी एंट्री हो गई। अब सपोज करिए बेटा आपने सारी एंट्री बनाने के बाद ऐसे करके बढ़िया सा लगा दिया आपने टोटल। अब टोटल लगाने के लिए बेटे, टोटल लगाने के लिए आपने यहां पर जैसे देखा, नॉर्मली टोटल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर बच्चे आप इस ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड कर लें फटाफट, ठीक है, फिर मैं आपको टोटल करके दिखाता हूं इधर से बच्चे।
चलिए बेटे, तो आपने ये सारा नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसका टोटल। तो टोटल में देखो बेटा, हमारे पास 80,000 प्लस 10,000 और प्लस 8,000, उसके बाद बेटा 6,000, 12,000 और 12,000 के बाद है बेटा जस्ट आपका 4,000। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी 4,000 की है। ये टोटल आ गया बेटे 1,20,000 का, 1,20,000, और इधर भी बेटा आ गया 1,20,000। दोनों तरफ का टोटल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है, जितना आएगा उतना ही जाएगा। हाँ, कम पेमेंट कर रहे हैं तो बाकी का उधार बचेगा, वो बाद में देना पड़ेगा, बट ट्रांजैक्शन डेबिट क्रेडिट की हमेशा बिल्कुल दोनों बराबर बराबर रहेंगे। अब मेरे बेटे इतना आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। इसके बाद बात आती है, अब मेरे को करना है लेजर पोस्टिंग। तो लेजर पोस्टिंग में किन किन के अकाउंट बनाए जाएंगे, ये जर्नल एंट्री को देख करके ही डिसाइड किया जाता है। हमें जर्नल एंट्री में जाकर के ये देखना पड़ता है कि कितने लोग हमारे सामने आए हैं जिनका मुझे अकाउंट ओपन करना है। जैसे एक बड़ी प्यारी सी बात बताते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज करिए बेटा, मान लीजिए कि आपके घर पे कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है। अब पापा जी ने सब लोगों को गिफ्ट देने की व्यवस्था की है कि सबको एक एक गिफ्ट दिया जाएगा जो मेरे घर पे आया है। पापा जी ने आपको एक, सपोज करिए पापा जी ने आपको एक कागज दिया, मतलब एक बढ़िया सा एक पेज दिया, एक पेन दिया, बेटा ये पेज लीजिए, ये पेन लीजिए। आपने पूछा पापा क्या करना है? पापा ने कहा बेटा ये पेज लेकर के जाओ, जितने मेहमान बैठे हैं हर बंदे का नाम नोट करके लाओ, इंडिविजुअली सबका नाम नोट करके लाओ, सब लोगों को मैं एक एक गिफ्ट दूंगा। प्यार से सुनना बेटा, आपने इधर से काउंटिंग की, अच्छा मिस्टर मुकेश जी, मिस्टर सुरेश जी, मिस्टर मोहनलाल, मिस्टर राम कुमार, ऐसे करके आप सबके नाम लिख रहे थे। ध्यान से सुनना, सबके नाम लिख रहे थे। तब तक क्या हुआ, आप मुकेश का नाम लिख चुके थे। ये मिस्टर मुकेश यहां से उठे और थोड़ा इधर उधर टहलते हुए घूम करके इधर आकर के बैठ गए लोगों में। तब तक आप इधर फिर पहुंच गए नाम नोट करते हुए। अरे वो मुकेश जी तो दोबारा सामने आ गए, तो क्या मुकेश जी का नाम दोबारा नोट करोगे? क्या इन्हें दो बार गिफ्ट दोगे? आपने कहा नहीं नहीं सर, इनका नाम तो नोट हो चुका है, इनका नाम दोबारा नोट नहीं करेंगे। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि हम जिसका अकाउंट एक बार मेंटेन कर लेंगे उसका अकाउंट दोबारा मेंटेन नहीं होगा। जैसे जैसे मान लीजिए मैंने कैश का अकाउंट ओपन कर लिया एक जर्नल एंट्री को देख करके कि हाँ भाई कैश का अकाउंट ओपन किया जाएगा। अगर आगे जर्नल एंट्री में दोबारा कैश की ट्रांजैक्शन फिर आती है, अरे तो कैश का अकाउंट दोबारा थोड़ी ओपन होगा। कैश की सारी एंट्रियां, कैश की सारी ट्रांजैक्शन उसी अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएंगी जो कैश के नाम से अकाउंट एक बार बनाया जा चुका है। रेंट का अकाउंट एक बार ओपन हो चुका है, तो अब रेंट की जितनी भी ट्रांजैक्शन आती जाएंगी तो रेंट का अकाउंट बार बार ओपन थोड़ी करेंगे, यानी किसी नई ट्रांजैक्शन का अकाउंट ओपन किया जाता है। जैसे चलो बेटा अब हम ढूंढना चालू करते हैं, बेटा हम ढूंढना चालू करते हैं कि अपने पास वो कौन कौन नए नए मेहमान आए हुए हैं जिनके लिए हमें एक अकाउंट बनाना है। तो बेटा पहली एंट्री देखो, कैश अकाउंट। हाँ जी, ये एक नया मेहमान है। लो यहां पर बेटा इस मेहमान को याद कर लो, इसका मेरे को अकाउंट बनाना है, इसका मेरे को अकाउंट बनाना है। इसके नीचे कौन है भाई साहब, आपका नाम क्या है? अच्छा आपका नाम कैपिटल है, इनके लिए भी यार एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इनके लिए भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। दो अकाउंट हो गए बेटा, ध्यान से देखना। फिर आगे बढ़े, अगली एंट्री चेक की, आप कौन है? अच्छा आप तो परचेज हैं, नया आइटम है, इनका भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा भैया। बेटा ये जो मैं गोल गोल घेरे लगा रहा हूं ना, ये तुम्हें घेरे नहीं लगाने हैं, तुम तो इतने एक्सपर्ट हो जाओगे ऐसे ही देख लिया करोगे। कैश का अकाउंट बनेगा, एक कैपिटल का बनेगा, एक परचेज का बनेगा। अरे ये कैश तो दोबारा आ गया, इसका नहीं बनेगा क्योंकि इसका अकाउंट ऊपर बन चुका है। मैं तो
गोल गोल घेरे इसलिए लगा रहा हूं कि आज आपको पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो आप इसको अच्छे से सीख पाएं। इसका नहीं बनेगा, कैश का नहीं बनेगा, ये दोबारा आ गया। इसके बाद फिर आगे कौन आया बेटा, सैलरी। हाँ जी, सैलरी नया आइटम है, इनके लिए एक घर बनेगा, एक अकाउंट बनेगा। फिर कौन आया, कैश। अरे ये तो बार बार घूम के आ रहा भाई, कहां तुम यार सामने आ जाते हो, साइड से हटो जरा। बार बार तुम्हारा नाम मेरे सामने आ जाता है, तुम्हारा नाम एक बार नोट हो चुका है, अब दोबारा नोट नहीं होगा। इसके बाद अगली एंट्री में पहुंचे, अरे कैश महाराज तो पहले से ही बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं 7 जनवरी वाली में, कैश का अकाउंट नहीं बनेगा। सेल, यस, पहली बार आया है, इसका अकाउंट बनेगा भाई, इसका अकाउंट बनेगा। इसके बाद परचेज। परचेज तो मुझे लगता है यार एक बार पहले भी आ चुका है, देखूं जरा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ ये रहा, 3 जनवरी को ये परचेज हमारे सामने पहले आ चुका है, ये हमसे प्रसाद ले चुका है, बार बार लाइन में आकर के लग जाता है। इसको निकाल के बाहर करो भाई, आप एक बार लड्डू ले चुके हैं, दोबारा कैसे आ गए लाइन में, हटो जरा साइड से। इसका अकाउंट दोबारा नहीं बनेगा। क्रेडिटर, हाँ ये पहली बार आए हैं, 8 जनवरी की बात कर रहा हूं। क्रेडिटर ये पहली बार आया है, इसका अकाउंट बनाओ। जो सामने पहली बार आएगा उसका अकाउंट एक बार बना दिया जाएगा, और फिर क्रेडिटर की सारी एंट्रियां उसी क्रेडिटर अकाउंट में डालते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे, रिकॉर्ड करते रहेंगे। आगे बेटा क्रेडिटर फिर आ गया, नहीं 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 नहीं, अब अकाउंट थोड़ी बनाएंगे, एक बार अकाउंट बना दिया, उसी अकाउंट में इनका सारा ट्रीटमेंट होता रहेगा। उसके नीचे कैश आ गया, कैश का तो अकाउंट बहुत पहले ही बना चुके। चलो बेटा, हमने इस बात को डिसाइड कर लिया मेरे बेटे, इस बात को डिसाइड कर लिया कि मेरे कितने अकाउंट बनाए जाएंगे मेरे बिजनेस में, इन ट्रांजैक्शन को बेस बना करके। हाँ मेरे बिजनेस में आगे एडवांसनेस आ जाती है, हम नए नए तरह के ट्रांजैक्शन करने लगते हैं। हाँ तो नई नई तरीके की ट्रांजैक्शन करने लगोगे जिनसे रिलेटेड तुम्हारे यहां आज तक जर्नल एंट्री नहीं बनाई गई थी, आज तक वैसा अकाउंट ओपन नहीं किया गया था, तो क्या परेशानी है। अब आज नया काम कर रहे हो तो नया अकाउंट एक और बना देंगे। तो इस प्रकार से मेरे बिजनेस में शायद हर साल ग्रोथ होती रहती है, और ग्रोथ की वजह से हम धीरे 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 नए नए अकाउंट बनाते रहते हैं। चलो बेटा, तो अब देखो, एक कैश का हो गया, कैपिटल का हो गया, 2 हो गए, एक परचेज का, एक सैलरी का, 4 हो गए, फिर एक सेल का हो गया, 5 हो गए, एक क्रेडिटर का हो गया, 6 हो गए। 6 अकाउंट बनेंगे बेटा। तो देखो मेरे बच्चे, मैंने पहले से ही आपके लिए यहां पर जो है, ये मैंने देखो बेटा कुछ अकाउंट यहां पर बना करके रखे हैं आपके लिए, ठीक है। ये अकाउंट मैंने आपके लिए देखो पहले से ही बना करके रखे हैं। तो ध्यान से देखना बेटा कि यहां पर जो है, आराम से देखना, यहां पर मैं करूंगा लेजर पोस्टिंग, देखो करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना बच्चे। मैंने यहां पर लिखा, मैंने यहां पर लिखा बेटा आपके लिए, सपोज करिए लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। ये रही बेटा लेजर पोस्टिंग। नीचे मैंने सबसे पहले बनाया कैपिटल अकाउंट, मैंने लिखा डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। चलो मैं इसको देखो बनाता हूं अच्छे से। ये रहा बेटा, ऐसे करके आप एक स्केल से ऐसे करके बेटा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। आप कहोगे सर ये सेम टाइप के कॉलम बार बार क्यों आ रहे हैं, तो देख नहीं रहे बेटा, इधर हमारा लेफ्ट हैंड साइड ये डेबिट वाली एरिया, इधर हमारा क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो देखा जाएगा ना किस किस डेट को हुई, पर्टिकुलर का मतलब क्या हुआ, अमाउंट का मतलब कितने अमाउंट का वो मामला है। ऐसे ही क्रेडिट साइड की अगर कोई ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट साइड की, तो बेटा वो यहां पोस्ट की जाएगी, किस डेट की ट्रांजैक्शन है,
पर्टिकुलर यानी क्या कहानी है और कितने अमाउंट की स्टोरी है, ये बात है। तो अब हम इनको बेटा देखो, मैंने एक कैपिटल अकाउंट बना दिया, उसके बाद बेटा आप देख रहे हैं मैंने एक कैश अकाउंट बना दिया। देखो मैं इसको थोड़ा सा देखो, इसको मैंने ला करके एक उचित जगह पर रखा। ये बेटा मेरा कैश अकाउंट है, ठीक है। इसी प्रकार से आप अकाउंट बनाएंगे बेटा, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं आप, लेजर बना रहे हैं। और देख लो, सारे देख लो, ये रहा बेटा परचेज अकाउंट। इस परचेज अकाउंट को भी ला करके मैंने एक उचित जगह पर सेट किया आपके लिए। ये रहा बेटा मेरा परचेज अकाउंट। परचेज में आप देख रहे हैं डेट पर्टिकुलर, ठीक है, अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। इसके बाद बेटा ये रहा हमारा सैलरी अकाउंट, ये रहा सैलरी अकाउंट। ये सैलरी अकाउंट यहां पर सेट किया। इसके बाद बेटा ये रहा हमारा सेल्स अकाउंट। तो आपको लेजर पोस्टिंग करने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आप ट्रांजैक्शन देखेंगे, ट्रांजैक्शन देख करके बेटा जर्नल एंट्री बनाएंगे, जर्नल एंट्री बना करके डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होंगे, बाकायदा उनके नाम लिखेंगे, और बस वही डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसके बाद बेटा ये हमारा क्रेडिटर अकाउंट है, सप्लायर का, जिसके यहाँ से हम लोग उधार माल खरीदते हैं, ठीक है। ये चलो बेटा मैंने इसका अकाउंट बना दिया। और नीचे आ गया ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस बेटा नई चीज है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर के बाद, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 2 मिनट का टाइम लगता है बस, ठीक है, 2 मिनट का टाइम लगता है और ये हमारा बन करके तैयार हो जाता है। चलो आज का इतना ही काम है। तो अब बेटा बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, 15-20 मिनट, ठीक है, उसमें आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सुनिए बेटा, अब बात आती है लेजर पोस्टिंग की। ये लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, बड़ी सिंपल है, लेकिन समझना पड़ेगा बड़े प्यार से। देखो जैसे आप ये देख रहे हैं कि क्या लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि ये कैश और कैपिटल ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, दोनों एक दूसरे के फ्रेंड हैं, और एक दूसरे के घर जाते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों के घर जाते होगे। तो सिंपल सी बात है बेटा, अब कैश जाएगा कैपिटल के घर में, उसके घर, दोस्त के घर जा रहा है। अब कैश यहां से चला, आप मान लीजिए आप कैश हैं, आप कैपिटल के घर में जा रहे हैं, गली मोहल्ले में ढूंढते फिर रहे हैं कि कैपिटल का घर कहाँ है, कैपिटल का घर कहाँ है। तब तक एक घर के बाहर नेम प्लेट लगी थी, कैपिटल हाउस। मिल गया कैपिटल का घर, देखो ये रहा कैपिटल का घर, ये रहा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल का घर मिल गया भाई। हमें इसी घर में जाना है और इस घर में जाकर के मुझे बैठना है। प्यार से सुनो, इस घर में जाकर के मेरे को बैठना है। तो सवाल उठता है कि कैपिटल के घर में जाकर के कैश कहां बैठेगा। अरे तो सीधी सी बात है यार, हमारे दोस्त की, बेचारे की, उसकी जैसी औकात है वैसा ही तो मुझे उसके घर में व्यवस्था मिलेगा। तो कैपिटल की पोजीशन है क्रेडिट, देखो ना, कैपिटल की पोजीशन है क्रेडिट। देखो कैश अकाउंट डेबिट, हम कैश हैं, हम तो डेबिट हैं, ये मान लो। कैपिटल मेरा दोस्त वो क्या है, वो क्रेडिट है। तो बेटा उसके घर में ये मान लीजिए क्रेडिट नाम की एक चेयर पड़ी हुई है, हमारे घर में तो डेबिट नाम का सोफा है सपोज। तो मेरा दोस्त कैपिटल है, उसकी पोजीशन क्रेडिट है, तो मैं उसके घर में जाकर के चुपचाप क्रेडिट में जाके बैठ जाऊंगा, बस क्रेडिट में जाके बैठ जाऊंगा भाई। तो चलो बैठता हूं, तो उसके घर में चलते हैं और उसके घर में चल के बैठ जाएंगे। और उसके घर में हम किस दिन जा रहे हैं घूमने, किस दिन जा रहे हैं घूमने, 1 जनवरी को जा रहे हैं घूमने। तो बेटा यहां पर लिखो क्रेडिट साइड में, यहां पर लिखो बेटा 1 जनवरी। यहां पर लिखा बेटा मैंने 1 जनवरी 2020। और क्रेडिट साइड देख रहे हैं आप, ये हमारा जो लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड है, ठीक है, ये मेरा क्रेडिट साइड है बेटा। इधर मैंने लिखा, ऐसे लिखा जाता है बाय कैश। भाई कैपिटल के घर में कौन आया है,
कैपिटल हमारा दोस्त है, उसके घर में कौन घूमने के लिए गया, कौन मिलने गया, कैश मिलने के लिए गया। तो 1 जनवरी 2020 बाई कैश। आपने कहा सर ये बाई क्यों लगाया आपने? तो मैंने कहा बेटा याद रखो, जितनी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती हैं, जब लेजर पोस्टिंग होती है तो उनके आगे बाय वर्ड यूज करते हैं, और जो डेबिट ट्रांजैक्शन होती हैं उनके आगे टू वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, उनके आगे टू वर्ड यूज करते हैं। तो यहां आ गया बाय कैश, और बेटा कैश का अमाउंट कितना है? 80,000। 80,000। अब ध्यान से सुनना, हम लोग तो कैश थे, कैपिटल के घर गए, क्रेडिट साइड में जाके बैठे, चाय पी और चाय पी के चले आए। फिर हमने अपने उस कैपिटल वाले दोस्त को बोला, अरे दोस्त तुम भी तो कभी मेरे घर आया करो। तो उसने कहा ठीक है भाई, कल आऊंगा तुम्हारे घर, या आज ही आऊंगा शाम को। तो बेटा अब पता चला, अब कैपिटल, अब ध्यान दो, अब ये रहा कैपिटल, अब ये कैपिटल चला, अब ये घूमने जाएगा। अब ये किसके घर जा रहा है? ये कैश के घर जा रहा है। अब ये गली मोहल्ले में कैश का घर ढूंढता फिर रहा कि कैश का घर कहां, कैश का घर कहां। और ध्यान से सुनना, कैश की पोजीशन कैसी है? डेबिट पोजीशन है। तो कैपिटल जब कैश के घर में आएगा तो डेबिट साइड में आके बैठेगा। यस, वो डेबिट साइड में आकर के बैठेगा। जो बंदा जिसके घर जाएगा और उसकी पोजीशन जो है उसी में जाकर के हम बैठेंगे। तो बेटा अब ये कैपिटल ढूंढता फिर रहा, कैश का घर कहां, कैश का घर कहां, कैश का घर कहां। ये मिल गया कैश का घर। और कैश के घर में कहां बैठेगा? कैश की पोजीशन कैसी है? डेबिट। तो कैपिटल कैश के घर में डेबिट साइड में आके बैठेगा। 1 जनवरी 2020 को यहां पर लिखूंगा बेटा टू कैपिटल। टू कैपिटल अमाउंट कितना बेटा? 80,000 रुपए। हो गई ट्रांजैक्शन। तो आप हमसे यह कह सकते हो कि सर आपने कहा कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर जाएगा। मैंने कहा हाँ जी। आपने कहा सर इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ऊपर वाला नीचे वाले के यहां जाएगा, नीचे वाला ऊपर वाले के यहां जाएगा। मैंने कहा सिंपल है बेटा, समझ गए आप। कैश कैपिटल के यहां जाएगा, कैपिटल कैश के यहां जाएगा। ऐसे ही दूसरी ट्रांजैक्शन में परचेज कैश के यहां जाएगा, लेकिन अब कैश की पोजीशन डेबिट नहीं है। अब कैश की पोजीशन डेबिट नहीं है इस एंट्री में। ऊपर वाली एंट्री में तो डेबिट पोजीशन है, लेकिन नीचे वाली एंट्री में तो क्रेडिट पोजीशन है। तो परचेज जाएगा कैश के घर में, और कैश के घर में कहां जाके बैठेगा? क्रेडिट साइड में। और कैश आएगा परचेज के घर में, और परचेज के घर में आके कहां बैठेगा? डेबिट साइड में बैठेगा। ऐसे ही बेटा सैलरी जाएगा कैश के यहां, और कैश की पोजीशन क्रेडिट है, तो सैलरी जाएगा कैश के क्रेडिट में, और कैश आएगा सैलरी के डेबिट में। सीख गए आप लेजर पोस्टिंग। ऊपर वाला नीचे वाले के यहां, नीचे वाला ऊपर वाले के यहां, बात खत्म। ठीक है, तो चलो बेटा अब पोस्टिंग करते हैं फटाफट। तो बस थोड़ा सा स्टार्टिंग जब 1-2 क्वेश्चन बनाओगे तो थोड़ा माइंड सेट करना पड़ेगा कि कभी डेबिट में, कभी क्रेडिट में, कभी डेबिट में, कभी क्रेडिट में। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो बेटा देखो कैश और कैपिटल की हो गई। अब बात आई परचेज जाएगा कैश के क्रेडिट में, परचेज जाएगा कैश के क्रेडिट में। तो चलो बेटा परचेज जाएगा कैश के क्रेडिट में। ये रहा कैश अकाउंट, यहां पर मैंने लिखा बाय परचेज, बाय परचेज। अमाउंट कितना है बेटा? 10,000 है। ठीक है, अब इसके बाद मेरे बेटे, और डेट यहां पर क्या थी? डेट यहां पर थी मेरे बच्चे, डेट थी यहां पर हमारी 3 जनवरी। अमाउंट था 10,000। तो 3 जनवरी ये रहा बेटा 3 जनवरी 2020। तो अब देखो कि परचेज आया कैश के क्रेडिट में, परचेज आया कैश के क्रेडिट में। तो अब कैश जाएगा परचेज के डेबिट में, कैश जाएगा परचेज के डेबिट में। तो अब देखते परचेज, ये रहा परचेज का घर। तो यहां पर बेटा 3 जनवरी 2020 को टू कैश, टू कैश अकाउंट, ऐसे बेटा पूरा लिख सकते हो, टू कैश अकाउंट। अमाउंट
10,000 है, अमाउंट 10,000 है। चलो बच्चे, इसके बाद में अब हमने अगली एंट्री चेक की। 5 जनवरी को सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश जाएगा सैलरी के डेबिट में, सैलरी जाएगी कैश के क्रेडिट में। अमाउंट कितना है? 8,000। तो सैलरी के डेबिट में चलते हैं बेटा, नीचे वाला ऊपर वाले के यहाँ। तो सैलरी के डेबिट में चलते हैं। अमाउंट कितना था? अमाउंट था बेटा 8,000, डेट है 5 की। तो सैलरी के डेबिट में कैश, याद रखो, कई बार भूल जाओगे आप बार बार, यार किसके यहाँ जाना था, किसके यहाँ जाना था, फिर देखोगे अच्छा कैश सैलरी के यहाँ, सैलरी कैश के यहाँ, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो सैलरी के डेबिट में कैश, सैलरी के डेबिट में कैश। पहले सैलरी के यहाँ चलते हैं बेटा, ये रही सैलरी। सैलरी के डेबिट में 5 जनवरी 2020 को टू कैश अकाउंट, कितना अमाउंट है बेटा? 8,000। अब सैलरी जाएगी कैश के क्रेडिट में, सैलरी जाएगी कैश के क्रेडिट में। ये रहा बेटा कैश अकाउंट। तो 5 जनवरी को बाय सैलरी, इसका मतलब हुआ सैलरी पे कर दिया गया, सैलरी पे कर दिया गया 8,000 रुपये, खर्चा हो गया। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट। इसके बाद बेटे 5 जनवरी के बाद अपनी ट्रांजैक्शन आ गई 7 जनवरी को, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल आएगी कैश के डेबिट में, सेल आएगी कैश के डेबिट में 7 जनवरी को 6,000 रुपए से। और फिर कैश जाएगा सेल के क्रेडिट में, कैश जाएगा सेल के क्रेडिट में। तो पहले डेबिट वाला नीचे वाला ऊपर वाले के यहां पहले ले आया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और कैसे भी कर लो। तो सेल जा रही है कैश के डेबिट में 6,000 रुपए से, ये रही। तो सेल जा रही है कैश के डेबिट में, तो बेटा ये हमने लिखा 7 जनवरी 2020 को टू सेल्स अकाउंट, यहाँ कैपिटल अकाउंट। और सेल हुई है बेटा मेरी जस्ट 6,000 रुपीज की, 6,000 रुपए की। तो यानी एंट्री बनाई थी आपने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश के डेबिट में सेल, तो सेल के क्रेडिट में कैश, सेल के क्रेडिट में कैश 7 जनवरी को। तो देखते हैं बेटा सेल्स अकाउंट कहां पर बना है, ये रहा सेल्स अकाउंट, ठीक है। यहां पर मैंने लिखा, ये तो सैलरी का है, ऐसे गलती ना हो जाए बेटा, कई बार होता ना देखने में एक जैसा लगता तो हम एंट्री गलत जगह डाल देते हैं। ये रहा सेल्स अकाउंट, तो मैंने यहां लिखा 7 जनवरी 2020 को बाय कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश गया सेल के क्रेडिट साइड में। और एंट्री थी बेटा ये 7 जनवरी की एंट्री थी 6,000 रुपए की, 6,000 रुपीज की। ये लिख दिया 6,000 रुपीज। अब मेरे बेटे 7 जनवरी के बाद हमारी 2 एंट्री और बची हैं। क्या हैं ये 2 एंट्रियां? 7 जनवरी के बाद 8 जनवरी को परचेज किया है 12,000 रुपए का माल, वो भी उधार में खरीदा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो क्रेडिटर आएगा परचेज के डेबिट में और परचेज जाएगी क्रेडिटर के क्रेडिट में 12,000 से 8 जनवरी को। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो चलते हैं बेटा परचेज के डेबिट में। परचेज के डेबिट में उनका मित्र आ रहा है, परचेज के डेबिट में 8 जनवरी को कौन आया है? क्रेडिटर आया है, क्रेडिटर 12,000 रुपए। अब आप देख रहे हैं, देखो परचेज का अकाउंट हमें पूरी डिटेल दे रहा है। क्या डिटेल दे रहा है कि 3 जनवरी को नगद में माल खरीदा गया था 10,000 का, 8 जनवरी को फिर माल खरीदा गया था 12,000 का, लेकिन वो क्रेडिटर के नाम से आया यानी उधार में खरीदा गया।
तो टोटल परचेज हमारी कितनी हो चुकी है, 12 और 10 22,000 रुपए की, और पूरी डिटेल मिल रही है। इसलिए बेटा ये अकाउंट बनाए जाते हैं कि सारी परचेज की डिटेल एक जगह, सारी सेल की डिटेल एक जगह, सारी कैश की डिटेल एक जगह, इसलिए अकाउंट बनते हैं। अब देखना, तो परचेज एंट्री बनी बेटा, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, तो परचेज के डेबिट में क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के क्रेडिट में बाय परचेज 8 जनवरी को, ये रहे हमारे क्रेडिटर, 8 जनवरी को बाय परचेज, बाय परचेज अकाउंट, ये 12,000 रुपीज से एंट्री हो गई। इसके बाद बेटा लास्ट एंट्री आ गई हमारी। लास्ट एंट्री में क्या लिखा है, लास्ट एंट्री है बेटा हमारी 10 जनवरी की, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने क्रेडिटर को कुछ पैसे दे दिए, तो कैश जाएगा क्रेडिटर के डेबिट में, कैश जाएगा क्रेडिटर के डेबिट में और क्रेडिटर जाएगा कैश के क्रेडिट में। ठीक है, अमाउंट 4,000, डेट 10 जनवरी। तो चलते हैं क्रेडिटर के डेबिट में, क्रेडिटर के डेबिट में बेटा ये रहा क्रेडिटर का अकाउंट के डेबिट में 10 जनवरी को टू कैश अकाउंट, कितना, 4,000 रुपए की पेमेंट की थी क्रेडिटर को। तो बेटा एंट्री बनी थी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो क्रेडिटर के डेबिट में कैश और कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में ये रहा बेटा कैश अकाउंट, इसके क्रेडिट में 10 जनवरी को बाय क्रेडिटर, यानी कि क्रेडिटर को 4,000 की पेमेंट हुई थी। लो जी, सारी एंट्री बन गई। अब सारी एंट्री बनने के बाद बेटा मान के चलो कि हमारी पूरी साल खत्म हो गई। वैसे तो मैंने आपको यहाँ केवल जनवरी मंथ का डाटा दिया है, ऐसे ही बेटा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ऐसे ही पूरे साल की एंट्रियां होती रहती हैं। पेज भर जाता है तो बैलेंस निकाल करके अगले पेज पे ट्रांसफर कर देते हैं, वो सब सिखाएंगे। अभी फिलहाल में ये मान लो कि भाई हमारा 1 साल पूरा हो गया सपोज, अब हम अपने बुक्स को क्लोज करने जा रहे हैं, बुक्स का बैलेंस निकालने जा रहे हैं। तो बेटा अब हम जब बैलेंस निकालेंगे तो अब बैलेंस यहां पर कैसे निकलेगा, देखो बैलेंस कैसे निकलेगा, सिंपल सी बात है बेटा, आप क्या करोगे, अपना डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पहले ध्यान से देखोगे। जिधर का टोटल बड़ा होगा तो बड़े वाले टोटल में से छोटा वाला टोटल माइनस किया जाता है, छोटे में से बड़ा थोड़ी माइनस हो सकता है। तो हमने कैपिटल अकाउंट को क्लोज किया। देखो पहले मैं आपको कैश अकाउंट क्लोज करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, यहां पर देखो बच्चे, जैसे मैंने देखा ध्यान से कि डेबिट साइड में 80,000 हैं और 6,000 हैं, ये तो 86 हो गया। क्रेडिट साइड का थोड़ा कम है, तो चलो एक काम करते हैं, पहले मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूं। मैंने यहां से बेटा कलरफुल पेन ले लिया और मैंने यहां से टोटल किया, ये 86 और बेटा इधर भी रखूंगा 86, और 86 में से अब देखो 86 का मतलब क्या है, पहले आपके बिजनेस में 80,000 रुपए तो कैपिटल के रूप में आए थे और 6,000 रुपए का आपने नगद माल बेचा था, 6,000 वहां से आए थे। तो व्हाट कम्स इन डेबिट, आपके बिजनेस में पैसा कितना आया था 86, और व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, गया कितना था 10,000 रुपए का नगद माल खरीदा उसमें पैसे गए थे, 8,000 रुपए की सैलरी पे की थी उसमें पैसे गए थे, और 4,000 रुपए क्रेडिटर को दिए थे। तो 10 और 8 18 और 4 22, तो बेटा 86 बिजनेस में आए जिसमें से 22 चले गए। तो ये इसका लॉजिक है, 86 माइनस 22, तो आपके पास अभी भी कैश का कितना बैलेंस बचा हुआ है, तो बेटा ये यहां पर 64,000 का अभी भी आपके पास बैलेंस बचा है। तो ऐसे लिखूंगा, बाय बैलेंस सीडी,
अब आप कहोगे सर जी ये सीडी क्या है, तो बेटा ध्यान से सुनो, सीडी का मतलब होता कैरिड डाउन, कि भाई मेरा इस साल का तो अकाउंट बंद हो गया, अब इस साल के बैलेंस कैरिड डाउन मैं नीचे ले जाऊंगा, मतलब ये वाले बैलेंस अगली साल में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे क्या। हमारे पास 64,000 का कैश बचा है, अब जब आज मेरी ईयर एंड हो गई, अगले साल से नया बिजनेस मतलब नया साल चालू हो जाएगा, तो पिछले साल के सारे बैलेंस नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, तो इसको बोलते हैं कैरिड डाउन, बैलेंस नीचे ले गए, नीचे ले गए का मतलब अगली साल को ले गए। अच्छा जी, तो बेटा तो इनको ले आओ जरा, अब इधर का बैलेंस, इधर का बैलेंस बेटा इधर को ट्रांसफर किया जाएगा, ये नीचे जगह इसीलिए खाली छोड़ी जाती है। एक अकाउंट बनाने के बाद आप देख रहे हैं मैंने दूसरा अकाउंट बनाया तो मैंने बीच में थोड़ा गैप छोड़ा, थोड़ी जगह छोड़ी मैंने, जिससे कि मैं बैलेंस को नीचे ले जा सकूं। इधर आकर के लिखूंगा बेटा यहां पर टू बैलेंस डी, अकाउंट के अंदर बैलेंस निकलेगा बेटा तो हमेशा सीडी, और अकाउंट के जब नीचे आएगा तो बीडी, यानी कि बैलेंस ब्रॉड डाउन, बैलेंस को नीचे ले आए, ब्रॉड डाउन 64,000। अब मेरे बेटे यहां पर आप कहोगे सर यहां पर क्या आप डेट नहीं डालोगे, मैंने कहा बेटा बिल्कुल डेट डालूंगा। सपोज करो बेटा ये हमारा मान लीजिए जनवरी मंथ का महीना है फॉर एग्जाम्पल, और मैं जनवरी मंथ के बिल्कुल एंड में जाकर के अकाउंट क्लोज कर रहा हूं, थोड़ी देर के लिए ये मान लीजिए, वैसे तो नॉर्मली अगर हमारे 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो यहां पर बेटा 31 दिसंबर की डेट आती है, 31 मार्च को अकाउंट क्लोज हो रहे हैं तो 31 मार्च की डेट आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लूं कि मैं जनवरी मंथ का अकाउंट क्लोज कर रहा हूं और जनवरी के बैलेंस फरवरी में ट्रांसफर करूंगा, तो बेटा यहां पर हमारी डेट आ जाएगी 31 जनवरी 2020, और इधर ट्रांसफर हो गया तो यहां पर नया महीना चालू हो गया, यानी 1 फरवरी 2020 की तैयारी चालू हो गई, 1 फरवरी 2020 की तैयारी चालू हो गई, ऐसा माना जाएगा। तो इस प्रकार से बैलेंस निकलते हैं। अब देखो बेटा ऊपर चलते हैं, ये मैं आपका अकाउंट क्लोज करता हूं कैपिटल का। अब बेटा मैंने कैपिटल का टोटल लगाया, कैपिटल में डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं बेटा, ये 80,000 का टोटल आया, इधर भी मैंने रखा 80, अगर बेटा ऊपर 10,000 होते तो मैं 10 माइनस करके 70 का बैलेंस रख देता, ऊपर तो जीरो है तो कोई बात नहीं, जीरो माइनस करेंगे तो अल्टीमेटली यहां पर क्या है 80,000 ही आ जाएगा, 80,000। यहां लिख दिया बेटा टू बैलेंस सीडी, तो अकाउंट में बैलेंस चाहे इधर निकले तो भी सीडी, इधर निकले तो भी बीडी, अकाउंट के नीचे सॉरी अकाउंट में इधर बैलेंस निकले तो सीडी, इधर भी निकले तो भी सीडी, अकाउंट के नीचे आओगे तो बीडी। अकाउंट के अंदर बैलेंस चाहे डेबिट साइड निकले चाहे क्रेडिट साइड निकले वो सीडी कहलाएगा, अकाउंट के नीचे लेके आओगे तो वो बीडी कहलाएगा, ब्रॉड डाउन, ब्रॉड डाउन, ठीक है। अच्छा अब मजे की बात ये आती है, एक पॉइंट मैंने अभी डिस्कस नहीं किया आपके साथ, अब बेटा क्या है ध्यान से सुनना, अब यहां पर बात आती है कि इस बैलेंस को, ये जो बैलेंस निकला ये बैलेंस बेटा मेरा, देखो बैलेंस कहां निकला डेबिट साइड में, लेकिन ये बैलेंस यार इधर चला जाएगा, इधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा, डेट डलेगी सपोज, जैसे यहां तो डेट डाल दी मैंने 31 जनवरी 2020, इधर अगले महीने की तैयारी शुरू हो गई तो यहां 1 फरवरी, ठीक है 1 फरवरी 2020, और यहां लिखूंगा बाय बैलेंस बीडी, अकाउंट के नीचे बीडी, अकाउंट के अंदर सीडी, और अमाउंट 80,000। तो आप ये कहोगे सर एक बात बताओ, ये बैलेंस तो निकला डेबिट साइड में और आप इसको लेके चले गए क्रेडिट साइड में, ऐसा क्यों। मैंने कहा बेटा ऐसा है, बड़े ध्यान से सुनो, बैलेंस तो डेबिट साइड में निकला, बैलेंस तो डेबिट साइड में निकला, क्या वो डेबिट का बैलेंस है, नहीं, अरे डेबिट में तो जीरो थी यार, बैलेंस आया कहां से, आया तो क्रेडिट साइड से है ना,
देखो ना, डेबिट साइड में 0 था तुम्हारा, अमाउंट कहां था, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड का अमाउंट हमने डेबिट साइड में ट्रांसफर किया, तो बैठा तो डेबिट साइड में है, बट अमाउंट तो क्रेडिट साइड का है ना ये। तो क्रेडिट का बैलेंस क्रेडिट साइड में ही ले जाकर के नीचे ट्रांसफर कर दिया। अब वो अपनी सही जगह पर तुम्हें नीचे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही जगह पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो पॉइंट आया बच्चे, पॉइंट आया। ऐसे ही नीचे वाले अकाउंट को एक बार चेक करो। नीचे वाले अकाउंट में देखो क्या लिखा है, बैलेंस कहां निकला, बैलेंस आपको दिखाई दे रहा क्रेडिट साइड में निकला सर जी 64, ये रहा सर, ये 64 का बैलेंस निकला। तो बेटा क्रेडिट साइड में तो, ध्यान से सुनो, क्रेडिट साइड में तो 64,000 की शॉर्टेज पड़ रही थी। तो जो मैंने 64 लिखे, बट ये आप खुद ही देखो ना, लिखे तो क्रेडिट साइड में है, बट ये क्रेडिट साइड में आए कहां से, अरे आए तो डेबिट साइड के हैं ना। देखो ना, डेबिट साइड में कितना बैलेंस था 86, और क्रेडिट साइड में कितना था केवल 22,000। तो कम कितने रह गए 64। तो मैंने 64 यहां पर जो शॉर्टेज आ रही थी वो मैंने पूरी कर दी। तो बैठा तो ये अमाउंट बैठा तो क्रेडिट साइड में है 64, बट आया कहां से, आया तो डेबिट साइड से है ना। तो डेबिट वाला डेबिट साइड में ले जाकर के छोड़ दो। तो मैंने डेबिट वाले को यहां से पकड़ा और बोला भाई तू अपनी वाली पारी में आ जा, अपनी वाली साइड में आकर के बैठ जा। तो कहने का मतलब है, नॉर्मल आंखों से देखो तो क्या दिखेगा, क्रेडिट साइड में बैठा है, क्रेडिट का बैलेंस है। अभी क्रेडिट का बैलेंस थोड़ी है, क्रेडिट में तो शॉर्टेज आ रही थी 64 की, उसकी मैंने भरपाई कर दी। कहां से भरपाई कर दी, डेबिट साइड से ला करके। तो ये क्रेडिट साइड में बैठा है, लेकिन ये क्रेडिट का बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस किसका है, ये बैलेंस डेबिट का है। तो डेबिट वाला डेबिट साइड में पहुंचा दिया, डेबिट वाला डेबिट साइड में पहुंचा दिया मैंने। तो अब बच्चे पॉइंट आता है, अब पॉइंट आता है, इसी प्रकार से आपको करना है। पहले अकाउंट क्लोज करो, और क्लोज करने के बाद यानी कि इधर का बैलेंस इधर, इधर का बैलेंस इधर, अपोजिट साइड जाता है। तो नॉर्मली तो टीचर बच्चे को रटा देते हैं कि बेटा क्रॉस चलता है, क्रॉस, इधर वाला इधर जाएगा, इधर वाला इधर जाएगा। अरे इसका लॉजिक क्या है, तो लॉजिक तो ये है कि डेबिट वाला बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा, बात खत्म, और क्रेडिट साइड वाला बैलेंस क्रेडिट साइड में जाएगा, बस इतनी सी बात है। तो बेटा आप देखो, अब मैंने फटाफट परचेज अकाउंट को क्लोज किया। देखो परचेज डेबिट साइड में 12 और 10 22,000, ये 22,000 है। क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, तो चलो भाई मैंने यहाँ 22,000 बिठा दिए कि भाई 22,000 की शॉर्टेज आ रही है इस साइड। यहाँ डेट डाल दी, सपोज करो बेटा 31 जनवरी, 31 जनवरी 2020, और बाय बैलेंस टीडी। अब देखो ये लिखा तो क्रेडिट साइड में है, वैसे क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं था। तो अल्टीमेटली जो ये अमाउंट बैठा हुआ है क्रेडिट साइड में, ये आया कहां से, ये तो डेबिट साइड से आया। इधर लाके ट्रांसफर करूंगा, यहां लिखूंगा 1 फरवरी 2020, नए महीने की शुरुआत। ऐसे ही नई साल की शुरुआत होती बेटा, ये मैंने एक महीने का एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाया, वरना ऐसे एक महीने के अकाउंट क्लोज नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आया, यहां लिखूंगा बेटा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी, कितना 22,000। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आया सैलरी अकाउंट, सैलरी को क्लोज करो बेटा। सैलरी हमारा 8,000 है, और वैसे भी आप जानते हो बेटा सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। तो सैलरी के अकाउंट को जब भी क्लोज करोगे, रेंट के अकाउंट को जब भी क्लोज करोगे, इनका बैलेंस हमेशा डेबिट आएगा, कभी क्रेडिट नहीं आ सकता। इधर बेटा हमने 8,000, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ रखा 8,000, इसको नाम दिया CD, यहाँ डेट डाली सपोज 31 जनवरी 2020 बाय बैलेंस CD, और ये डेबिट साइड का बैलेंस यहाँ गया था, इसको बेटा डेबिट में ही ला करके छोड़ दिया। यहाँ लिख दिया सपोज 1 फरवरी 2020।
अब नए महीने के अकाउंट फिर बना दिए जाएंगे और ये बैलेंस वहां ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट आता है बेटा, यहां पर मैंने लिख दिया टू बैलेंस डीडी, कितना, 8,000 रुपए, 8,000 रुपए। इसी प्रकार से बेटे अब मैंने फिर एक अकाउंट क्लोज किया सेल्स का, कि सेल में बेटा हमने देखा 6,000 रुपए क्रेडिट साइड में लिखे हैं। बेटा डेबिट साइड तो खाली पड़ी, यहां तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं। मैंने यहाँ 6,000 रुपीज लिख करके इसको मैच किया। यहाँ लिखा मैंने 31 जनवरी 2020 टू बैलेंस सीडी, अकाउंट के अंदर रहोगे सीडी। अब ये अपोजिट साइड जाएगा बेटा, ठीक है। अब ये हमारा इधर से होता हुआ इधर को आएगा। हमने यहाँ डेट डाली वही 31 जनवरी, सॉरी ये तो हमारी डेट अगले महीने की आएगी, ठीक है, यानी अगले महीने की, अगले साल की, ठीक है, ऐसे आएगी डेट। तो यहां पर मैंने लिखा, यहां पर मैंने लिखा बेटा 1 फरवरी 2020 बाय बैलेंस और बीडी ब्रॉड डाउन, कितना, 6,000 रुपीज। हाँ, अगर बेटा यहां पर मान लीजिए इधर हमारे क्रेडिट में 6,000 थे, डेबिट साइड में मान लो 2,000 होते, बाई चांस 2,000 होते, तो 6 - 2 तो बैलेंस कितना निकलता, 4,000। तो फिर वो 4,000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है, 4,000 का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। अब आप देख रहे हैं बेटा इसके बाद क्रेडिटर का अकाउंट बचा। हाँ जी, देखो जो बात समझाना चाह रहा था उसी टाइप का सामने आ गया। नजर उठा के देखो बड़ा वाला कौन है, अच्छा 12,000 क्रेडिट साइड के बड़े हैं, तो बेटा मैंने यहां लिखा 12,000, बड़े में से छोटा माइनस होगा 12,000, 4,000 माइनस करके बैलेंस कितना आ गया, 8,000। वैसे भी इस बात का लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है कि मैंने क्रेडिटर से 12,000 का माल खरीदा था, जिसमें से बेटा कैश के रूप में 4,000 की पेमेंट दे चुके हैं। तो क्रेडिटर का अगर अकाउंट उठा करके देखें तो पोजीशन क्या है कि क्रेडिटर के 8,000 रुपए अभी हमारे ऊपर बचे हुए हैं। हमने बेटा यहां इसको क्लोज किया 31 जनवरी 2020 टू बैलेंस, देखो मैं लिखने को था बीडी बट नॉट बीडी, यहां पर क्या आएगा, सीडी, यहां पर आएगा बेटा सीडी, क्योंकि अकाउंट के अंदर रहोगे, अकाउंट के अंदर सीडी, अकाउंट के बाहर बीडी, तो बैलेंस सीडी। अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो 8,000 लिखे हैं ये तो क्रेडिट साइड से आए हुए हैं, क्रेडिट साइड से आए हुए हैं। कई बार होता ना कि आपकी पॉकेट में कुछ पैसे रखे हैं, एक दोस्त ने देखा, कह रहा यार तेरी जेब में तो बहुत सारे पैसे हैं, चल मेरे को गोलगप्पे खिला। आपने कहा अरे नहीं नहीं यार ये पैसे मेरे नहीं हैं, पापा ने कुछ काम के लिए दिए, मेरे को मार्केट से कुछ सामान लेकर के आना है। तो रखे तो तुम्हारी पॉकेट में है बट तुम्हारे नहीं है, अरे वो तो कहीं और से आए हैं। तो बैठे तो डेबिट साइड में है 8,000, बट ये डेबिट के नहीं है, ये तो कहीं और से आए हैं, क्रेडिट साइड से आए हैं। तो ले जाओ इन्हें क्रेडिट साइड में उठा करके। यहां पर डेट डाली मैंने बेटा 1 फरवरी 2020 बाय बैलेंस डी ब्रॉड डाउन, कितना, 8,000 का बैलेंस। अच्छा बेटा अब देखो ये बहुत बड़ी जबरदस्त अकाउंटिंग है। सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांजैक्शन, सबसे पहले क्या हुआ, ट्रांजैक्शन। देखो जरा ऊपर से दिखाते हैं, हमारे बिजनेस में सबसे पहले क्या हुई, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के बाद फिर आपने बढ़िया बढ़िया सी क्या बनाई, जर्नल एंट्री, ये दूसरा स्टेप। जर्नल एंट्री के बाद आपने क्या ओपन किए, लेजर। लेजर में आपने क्या की, पोस्टिंग करके फिर आपने अकाउंट को क्लोज किया, क्लोज करके फिर आपने उनके क्या निकाले, बैलेंस। और बैलेंस की हेल्प से बनता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक बहुत बड़ी चीज है जिसकी हेल्प से फिर हमारी कंपनी की बनती है बेटा बैलेंस शीट। आगे चल के बताऊंगा, बैलेंस शीट बहुत बड़ी चीज है।
तो अब ट्रायल बैलेंस का मतलब यह है कि एक ऐसी सीट बनाऊंगा, क्योंकि देखो हमारे अकाउंट में बेटा दो ही चीजें होती हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस हमें यह बताता है कि तुमने जितनी जर्नल एंट्री बनाई है वो सब ठीक से बनाई या नहीं बनाई है। फिर लेजर पोस्टिंग की, वो तुमने ठीक से किया या नहीं किया। फिर तुमने लेजर के बैलेंस निकाले, अरे वो बैलेंस कहीं ऐसा तो नहीं कहीं 8,000 की जगह 80,000 लिख गए हो, 8,000 की जगह 800 रुपए लिख दिए हो। तो बेटा आगे चल करके मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस। अगर मेरे ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर बराबर मैच कर गई तो मैं कह सकता हूं कि हमने जो पीछे काम किया है वो लगभग मेरा सही है, उसमें गलती नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस इस बात को दर्शाता है कि ट्रांजैक्शन, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग आपका सही है। लेकिन हां आगे चल के ये भी बताऊंगा कुछ ऐसी मिस्टेक होती हैं कि वो मिस्टेक भी हो जाती हैं और उसके बावजूद भी ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, लेकिन उसको कैसे पकड़ा जाएगा वो सब सिखाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल में आप ये सीखिए कि 90%, मोर देन 90% मैं कह सकता हूं कि अपनी पीछे की अकाउंटिंग सारी सही है अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है तो। अब देखो बेटा 2 मिनट का काम है जस्ट, अब मेरे को बस बैलेंस डालने हैं और बैलेंस डाल करके हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखो बेटा यहां पर ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, बेहतरीन सा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में बेटा क्या होता है, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, पर्टिकुलर में हम सारे उन मेहमानों के नाम लिखेंगे जिन लोगों को आपने अभी गिफ्ट दिए हैं। पहले मेहमान का नाम लिखो बेटा, क्या है, कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, इसी का अकाउंट खोला था ना सबसे पहले। उसके बाद फिर कौन है, फिर है कैश अकाउंट। आराम से देखो बहुत मजा आएगा बेटा। कैश अकाउंट सीरियल से चलेंगे, ऊपर चल के चेक करते हैं। तो पहला हमारा लेजर ओपन हुआ था कैपिटल का, फिर हुआ परचेज का, परचेज वो सॉरी कैश का, और कैश के बाद में परचेज है, परचेज के बाद में सैलरी है, और सैलरी के बाद में सेल है। तो मैं यहां लिखता हूं परचेज, परचेज अकाउंट, सबके नाम लिख लो। परचेज के बाद में क्या था, सेल्स, सेल्स अकाउंट। बाई चांस अगर कोई थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और मैं थोड़ा सा पेज में स्पेस बढ़ा देता हूं आपके लिए बेटा, मेरे को 1-2 लोगों का नाम और लिखना है। क्योंकि हमारे कितने अकाउंट थे, 5, 6, 7 थे शायद, ठीक है। तो 6-7 कॉलम बना देते हैं, एक और बना देते हैं कॉलम, इतने से काम चल जाएगा। देखो इसके बाद बेटा फिर हमारा आया सैलरी, सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट के बाद में बेटा फिर क्या है, देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कोई नहीं, पहले सैलरी था, मैंने सैलरी बाद में लिखा। तो परचेज है, सैलरी है, सेल्स है, उसके बाद में क्रेडिटर है, लास्ट क्रेडिटर है बेटा, ठीक है, लास्ट क्रेडिटर है, क्रेडिटर। सबके नाम लिख लिए। अब सबके नाम लिखने के बाद बेटा सबके बैलेंस, इनके अकाउंट के जो बैलेंस बचे हैं वो बैलेंस लिख दो बेटा बस। अगर किसी का डेबिट बैलेंस हो तो डेबिट साइड में लिख दो, किसी का क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, सिंपल सी कहानी। वैसे भी मैं बात देखो आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं, जैसे कैपिटल है, कैपिटल लाइबिलिटी होती है हमारे बिजनेस की, और आपने पढ़ा है ऑल लाइबिलिटीज ऑल इनकम आर क्रेडिट, तो कैपिटल का बैलेंस हमेशा क्रेडिट आएगा। कैश जो है बेटा, कैश, कैश हमारी एसेट्स होती है, बिजनेस में कैश आया, व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश हमारी एसेट से, इसका बैलेंस हमेशा डेबिट आता है। परचेज डेबिट होती है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सैलरी खर्चा है डेबिट होता है। क्रेडिटर सप्लायर जिससे उधार माल खरीदा, यार पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो क्रेडिटर का बैलेंस
हमेशा डेबिट आए, क्रेडिट आएगा। डेटर अगर यहाँ पे होता तो डेटर का बैलेंस डेबिट आता। ये बातें आगे बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल में तो हमने बैलेंस निकाले हैं, हम तो वहां से उठा उठा के डालेंगे ना, हमें तो देख लेंगे हम तो पीछे जा करके। ये रही देखो मेरी कैपिटल, सॉरी ये रही कैपिटल। तो आप देख रहे हैं बेटा कैपिटल का बैलेंस किधर लिखा है, ये रहा क्रेडिट साइड में, इसका क्रेडिट बैलेंस है। ले जाओ क्रेडिट में 80,000, 80,000 क्रेडिट में ले जाओ भाई। कैपिटल यहां पे डैश लगाएंगे, यहां लिखेंगे 80,000, लिख दिए। फिर बेटा कैश का बैलेंस देखते हैं, कैश का बैलेंस जरा देखो, ये रहा हमारा कैश का बैलेंस। कैश का बैलेंस आप देख रहे हैं बेटा कहां लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है, डेबिट साइड में, ये डेबिट बैलेंस है। ले जाओ बेटा इसको डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में इसको ले जाओ। ये रहा मेरा ट्रायल बैलेंस, ये डेबिट साइड में ला करके मैंने लिखा बेटा 64,000 और इधर बेटा मैंने डैश लगा दिया। इसके बाद में फिर है परचेज। अब परचेज का बैलेंस चलो चेक करते हैं, परचेज परचेज ये रही, परचेज रही, ये रही। परचेज का बैलेंस देख रहे हैं बेटा, परचेज का बैलेंस डेबिट साइड में, यानी डेबिट साइड में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, तो ये डेबिट साइड, और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है, तो ये हमारा क्रेडिट साइड। अच्छा जी, तो 22,000 का डेबिट बैलेंस है, तो परचेज में डेबिट साइड में लिख दो, सिंपल है, वेरी सिंपल। ये रही बेटा परचेज 22,000 रुपये डेबिट साइड में, और क्रेडिट में डैश लगा दिया। जिसका जो बैलेंस है उधर डालते जाओ, उधर रिकॉर्ड करते जाओ। अब बेटा आ गई सेल, सेल ये रही हमारी सेल बेटा। सेल का बैलेंस आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड में लिखा है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ये हम क्रेडिट साइड में बेटा रिकॉर्ड करेंगे। ये रही हमारी सेल, सेल सेल कितनी थी, 6,000 थी आई थिंक, ये 6,000, यस, तो 6,000 ये बेटा मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिए। इसके बाद बेटा सैलरी, सैलरी खर्चा होता है और खर्चे का बैलेंस हमेशा ही डेबिट निकलता है। ये रहा बेटा सैलरी अकाउंट, सैलरी का 8,000 रुपये का डेबिट बैलेंस है, ये बेटा मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। ये रहा डेबिट साइड, सैलरी 8,000 रुपये डेबिट, क्रेडिट में डैश। इसके बाद बेटा लास्ट आ गया क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, ये क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ डैश लगाया, और 8,000 रुपये का क्रेडिटर का बैलेंस है। अब मेरे बेटे इतना सारा काम आप करोगे कि सबसे पहले जर्नल एंट्री बनाओगे, लेजर ओपन करोगे, लेजर में पोस्टिंग करोगे, ऊपर वाला नीचे वाले में, नीचे वाला ऊपर वाले में, ठीक है। बस इसी तरह से ट्रांजैक्शन पोस्ट करोगे। पोस्ट करने के बाद बैलेंस निकालोगे, बड़े वाले बैलेंस दोनों साइड लिखे जाएंगे, बड़े में से छोटा माइनस करके बैलेंस लिखा जाएगा, और बैलेंस को अपोजिट साइड ट्रांसफर किया जाएगा। अपोजिट का लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद फिर मैं बनाऊंगा ट्रायल बैलेंस, उसके बाद फिर क्या बनाएंगे बेटा, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में फिर हम ऐसे ही सभी पार्टियों के 1 बाई 1 नाम लिखेंगे कि हमारे पास एक कैपिटल का अकाउंट है, एक कैश अकाउंट है, परचेज अकाउंट है, सेल अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, क्रेडिटर का अकाउंट है, रेंट अकाउंट हो सकता है, मशीन अकाउंट हो सकता है, बिल्डिंग अकाउंट हो सकता है, इंश्योरेंस का अकाउंट हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास कितनी ट्रांजैक्शन है। और फिर बेटा मैं सारे अकाउंट क्लोज करूंगा, उनके बैलेंस निकालूंगा, और उन बैलेंस को ला करके इनके नाम के आगे लिखूंगा। जिसका डेबिट बैलेंस होगा डेबिट में लिखूंगा, जिसका क्रेडिट होगा क्रेडिट में लिखूंगा। इतना लिखने के बाद बेटा फिर करूंगा इसका टोटल, इसका करूंगा टोटल। अगर बेटा ये डेबिट क्रेडिट का टोटल दोनों तरफ बराबर बराबर आ गया तो समझ लीजिए आपकी जर्नल एंट्री, आपकी लेजर पोस्टिंग, आपके बैलेंसिंग का जो काम है वो आपने परफेक्ट किया है। तो चलो टोटल लगाते हैं, पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं बेटा। 64 प्लस 22 प्लस 8, ये आ गया बेटा 94, ये आ गया 94 का टोटल।
अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं बेटा। क्रेडिट में हमारे पास हैं 80,000 प्लस 6,000 और बेटा प्लस 8,000, ये आ गया 94। यानी कि मेरे बेटे आपने काम परफेक्ट कर दिया और ये मेरा टोटल मैच कर गया। तो समझ लो मेरे बच्चे, एक अच्छा क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो ये पूरा एक पैकेज है। क्या? सबसे पहले जर्नल एंट्री, फिर लेजर ओपन करो, लेजर में पोस्टिंग करो, फिर उसके बैलेंस निकालो और बैलेंस को उठा करके ट्रायल बैलेंस में डालो, यहां पर ला करके लिखिए। और जब मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाए तो समझ लो बेटा आपने अकाउंटिंग परफेक्टली कर डाली। तो बेटे ये बहुत जबरदस्त लेक्चर है आज का। ऐसे बेटा एक बार, दो बार, चार बार बढ़िया से पढ़ो, तैयार करो, प्रैक्टिस करो, और फिर मैं ऐसा ही एक और अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, जिसमें कुछ लॉस की ट्रांजैक्शन होंगी, जिसमें कुछ इनकम की ट्रांजैक्शन होंगी, जिसमें कुछ डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन होंगी। अभी तो ये एक मैंने 4-5 जर्नल एंट्री को बेस बना करके एक सिंपल सी जर्नल एंट्री बना करके लेजर पोस्टिंग, बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस बना करके दिखाया, जिससे कि आप एक बार समझ जाएं ये काम होता कैसे है। तो पहले बेटा आप इस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को पक्का कर लो, मजबूत कर लो। फिर मैं थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए तैयार करूंगा। तो मेरे बेटे बहुत मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट मेरे बेटे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।